देखें मेरी माता और बहनों, मेरे भाई, मेरे को आए हुए 11 महीने हो गए और जब मैंने यहाँ कमरे की तलाश की तो 2-4 दिन लग गए। फिर मैं थोड़ा अनुरोध किया जी मैं परेशान हो रहा हूँ। तो उस समय मैं नाम नहीं जानता था। दीपक जी और अनुजीत से मैं परिचय हुआ। दीपक जी आए और आनंद खाने में एक कमरे का ताला तोड़ा। क्या आप इसमें रहो, आप इसमें रहो। ठीक है, मैंने तो ये सोचा भाई इनका होगा, चाबी नहीं है कि चाबी नहीं है, आप तो इसमें रहो। ठीक है, मैं रहता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि मास्टर जी आपका किराया बढ़ेगा, आपका किराया बढ़ेगा, नहीं तो खाली कर देना, नहीं तो खाली कर देना। अब मेरे से जमी खिसक गई कि जाऊं तो कहाँ जाऊं। अंत में मरता क्या नहीं करता। मैं 3500 रुपये देता था और 3500 की जगह मैं मेंटेनेंस सही 4300 रुपये मेरे से लेने लग गए। अब वो पैसे कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, मैं तो उनके फोन पे करता हूँ उनको। इसमें क्या है, यहाँ पर कई लोग बंटवारा कर रखा है। कुछ अनुज जी के मोबाइल में जाते हैं, कुछ दीपक जी के मोबाइल में जाते हैं और कई किसी के मोबाइल में जाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सिद्धिविनायक में गरीब मध्यम श्रेणी मजबूरी वाले लोग रहते हैं और वो पसीने से पैसा कमाते हैं। यदि वो पसीने से पैसे ये लोग खा रहे हैं तो क्या ये जनता में दम नहीं है क्या? ये जनता उससे सब हिसाब मांग सकती है। वो हिसाब हम कोषाध्यक्ष से लेंगे। सारा मेंटेनेंस जितना भी पैसा था वो कोषाध्यक्ष के खाते में होता है। कहने का मतलब उनके पास होता है, वो सारा हिसाब वो देती है। ये कौन होते हैं? इनमें का कोई अधिकार नहीं होता है, न कोई उपाध्यक्ष होता है, न कोई सचिव का होता है। सिर्फ कोषाध्यक्ष रहता है, वही पैसे लेके आ सकता है और वही खर्च कर सकता है। उसका सारा हिसाब किताब कोषाध्यक्ष के पास होना चाहिए। आज वो कोषाध्यक्ष के मुझे तो कोई अध्यक्ष कोई सचिव वो दिखाई नहीं दे रहे। पैसे लेने के लिए फोन जरूर आ जाते हैं कि आपका पैसा जमा नहीं है। अभी भी मेरे को कहा गया है कि आप 8 तारीख हो या 8 तारीख तक अपना कमरा देख लीजिए। खाली मत करो। हाँ देखिए, यहाँ पर सभी गरीब जनता है। इस गरीब जनता का भी ध्यान रखें। वो तो अपना जेब भर रहे हैं, वो तो अपना जेब भर रहे हैं, उनको और किसी का ध्यान नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का कारणवश यदि 1 महीने भी पैसा नहीं जमा होता तो क्या कहते हैं, आपका नल काट देंगे, आपको खाली करा देंगे। कोई इनकी बपोती नहीं है। ये बपोती है जिन्होंने मकान मालिक खरीदे उनकी प्लस गवर्नमेंट की। तो मैं और ये है, यहाँ मैं 11 महीने से रह रहा हूँ। वास्तव में ये चारों तरफ सुनने में आया जो पूर्व अध्यक्ष राजू जी थे उनका अच्छा व्यवहार था। उसको किसी भी प्रकार की इस जनता से सिद्धिविनायक में रहने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी। यदि वो कारणवश 50 रुपये कम भी दे देते, सुनने में आया कि यदि 50 रुपये कम भी दे देते तो उसको भी कोई विरोध नहीं करता था। और वो अकेले समाज के ना लोग, एक मिनट, एक लोग है यहाँ पर, सभी लोग क्या है, हम मध्यम श्रेणी के लोग हैं, मेहनत से पैसे कमाने वाले हैं। और आप ये सोचो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। हमें भी हिसाब किताब चाहिए, उसका हिसाब दीजिए। इनके कोई बपोती नहीं है, ये आप और हमारी बपोती है, सबकी बपोती है, किसी एक की बपोती नहीं है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी आप खड़े हो। और वैसे आप इस बात को मेरी को समझते हो तो एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर के इसका मुकाबला करो। ज्योति जी हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो गोपाल जी आपसे मेरा ये विश्वास है कि आप ये मकान खाली नहीं करोगे। कोई आपसे कितना भी बोले, फायदे में कोई बोल दे तो सीधा मेरे पास आ जाइए, हम देख लेंगे, लेकिन आपका मकान खाली नहीं होगा। इस तरीके से अगर किसी का भी मकान खाली किया जा रहा है वो गलत है। अगर किसी का मकान खाली करवाना है तो उसको 2 महीने पहले सूचित करो आप, और वो आप नहीं सूचित करोगे, वो मकान मालिक सूचित करेगा। ऐसे नहीं किसी को भी आपने जेडी का मकान दे रखे हैं, अब आपको पता चला कि साला कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कार्रवाई के चक्कर के अंदर किसी का मकान खाली नहीं होगा।
जो आप कमा रहे थे उनसे वो उनको वापस दो, खाली कर देना। जितना आपने पैसा लिया 12 महीने का उसको वापस दे दो और वो खाली कर देना, लेकिन ऐसे खाली नहीं होगा। आइए अध्यक्ष साहब।